चले बच्चे, आज हम बापू की कुटिया में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो खेद व्यक्त किया है उनको पढ़ते हैं। आप पहले परिच्छेद में देखे, मैं इसमें पढ़ते हुए छोटे मोटे प्रश्नों के साथ चर्चा करूंगा। ध्यान से देखे। पढ़ते हैं तो, बापू यहां तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर ये पंक्तियां लिख रहा हूं। तो किस वक्त का लेखनी शुरू हुई है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी बापू की कुटिया में पहुंचे हैं और उनके पायताने बैठकर, पायताना का मतलब असाइनमेंट निकाले और इसमें दर्ज करे। पायताना खटिया में जहां पर पैर रखने की जगह होती है, वो खटिया में या तो चारपाई में जहां पैर रखने की जगह होती है उसे क्या कहते हैं? पायताना। और वहां पर बैठकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी ये संस्मरण लिख रहे हैं। जब तक तुम यहां थे मैं नहीं आया। यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य? दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिनकी आज्ञा पर बार अपने को संकटों में डाला और सबसे मिल बढ़कर जिस विश्ववंत व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते रहे, उनकी जिंदगी में एक आवास स्थान पर पहुंचकर उनकी चरण रज से अपने मस्जिद को धन्य न बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? फिर बापू तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था। अंततः यह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृत्य करता, पर यह सब नहीं हो सका। कृत्य करना यानी कि धन्य, अपने जीवन को धन्य कर देता, लेकिन नहीं कर पाया। ये परिच्छेद में देखे, इसमें एक प्रश्न निकल सकता है कि लेखक ने विश्ववंत व्यक्ति किसे कहा है। इसका उत्तर देखे तो लेखक ने गांधी जी को या तो बापू को विश्ववंत व्यक्ति कहा है। पहले परिच्छेद में देखे तो लेखक ने विश्ववंत व्यक्ति किसे कहा है? तो गांधी जी को विश्ववंत व्यक्ति कहा है। लेखक, दूसरा प्रश्न निकल सकता है कि लेखक अपने आप को दुर्भागी क्यों समझते हैं? तो इसलिए कि गांधी जी जब तक थे, जीवित थे, तब तक उसके साथ रहने का, बैठने का, और जब तक उसे मिले ही नहीं थे, ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वो अपने आप को दुर्भागी समझते हैं। किंतु देखता हूं और आज यहां प्रत्यक्ष कर रहा हूं कि आदमी का दुर्भाग्य का विरोधी क्या होता है? विलोम सद्भाग्य। किताब में दर्ज कीजिए तो दुर्भाग्य का विलोम शब्द क्या होता है? सद्भाग्य। कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। लगता है कि देर आयत दुरुस्त आयत की कहावत बहुत ही सच है। देर से मिले लेकिन अच्छा मिले, ये कहावत बहुत ही सच है। यदि मैं उन दिनों में आता तो क्या तुम्हारे बिस्तरे के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? गांधी जी आप जिंदा होते उस वक्त शायद ये लेखक आए होते, तो यहाँ पर तो भीड़ रहती थी, सभी लोग मिलने आया करते थे, तो इतनी देर तक बिस्तरे के पास आपकी चीजों के पास बैठने का अवसर मिलता? बिस्तरे के इतने निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? उस शांत एकांत में अकेले इस कुटिया से तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था? तादात्म्य, साम्यता। तादात्म्य का शब्दार्थ क्या होता है? साम्यता। अरे तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर इस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था? तो उस दिनों में तो मैं आपके पायताने में बैठकर लिख भी नहीं सकता।
चलिए शब्द समूह के लिए एक शब्द, पाँव फैलाकर सोने की दिशा। पाँव फैलाकर सोने की दिशा तो क्या कहेंगे? पायताना। आगे का परिच्छेद है, तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चट्टाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया श्वेत शुभ्र बिस्तरा। श्वेत शुभ्र बिस्तरा, शुभ्र यानी कि सफेद। शुभ्र का मतलब क्या होता है? सफेद बिस्तरा। बापू, लगता है कि तुम अभी भी यहां से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। अभी निकले हैं, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएंगे। ऐसा ही हमें इस कुटिया में तो महसूस होता रहता है। यह तुम्हारा बिस्तरा, यह तुम्हारा तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह चरखा, सब के सब यही तो कह रहे कि बापू तुम अभी गए हो, अभी आओगे। ठीक है। बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था? प्रश्न देखे तो, बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था? किताब में मैंने अंडरलाइन लगाया है, देखो तो। बापू का बिस्तरा, तकिया, तुलसी की माला, प्यारा चरखा, इन सब वस्तुओं से निर्मित था। ठीक है। आगे, किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो घड़ी और खड़ाव की जोड़ी है, घड़ी यानी कि आप कहते हैं ना टाइम देखने लेंगे, घड़ियाल गुजराती में। खड़ाव यानी कि लकड़ी के जूते होते हैं ना, चाकड़ी कहते हैं गुजराती में, वो की जोड़ी यह कहती है। खड़ाव यानी कि लकड़ी की पादुका, शब्दार्थ लिखना हो तो लिखो, लकड़ी की पादुका। यह कहती है कि अरे तुम किस भ्रम में हो बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? यह बाहर कहीं नहीं गए तो बापू यही है। कहाँ है बताओ? वह बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे से कह रहे हैं, आंखें बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने आप को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यही है। आत्मस्थ करना, आत्मा में स्थित करना। आत्मस्थ का मतलब आत्मा में स्थित करना। और सचमुच पा रहा हूं बापू, तुम कहीं गए नहीं, यही हो, इसी बिस्तरे पर, इसी तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांति एकांत में मैं इस सारी कुटिया को बापू मैं पा रहा हूं। देखिए, बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे हैं? प्रश्न आएगा, एक वाक्य का प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे? क्या उत्तर आएगा? आंखें बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो और अपने आप को आत्मस्थ करो, फिर बापू यहां ही आपको प्राप्त होंगे। यही कह रहे हैं। बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कर रहे हैं? आंख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो और अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यहीं आपको प्राप्त होंगे। आगे, और सचमुच पा रहा हूं बापू, तुम कहीं गए नहीं, यही हो, इसी बिस्तरे पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में मैं इस सारी कुटिया को बापू मैं पा रहा हूं। देखिए वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। यरवदा चक्र यानी कि रेडियो, यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कमलदान से कमल निकालकर कुछ लिखा है। कमल यानी कि पेन, और कमलदान यानी कि पेन रखने का जगह, इसमें से कमल निकालकर कुछ लिखा है। और अब जरा हट जाइए। थके माने बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने दीवार
में मिट्टी पर उबाड़ से बनाए दो नारियल के वृक्षों के बीच गैर से दिखे ओम को निर्निमेष दृष्टि से निर्निमित दृष्टि से निहारा है, और उस ओम के ऊपर क्या है? हे राम। निर्निमेष दृष्टि से देखना, निर्निमेष दृष्टि से देखना मुहावरा है। तो एक टकी से देखना, एक ही नजर से टकटकी लगाकर देखना। आगे, हे राम आ, कल्पना लोक से उठकर मैं उस कठोर चट्टान पर पटक गया। हे राम इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू, अब हमारे बीच ही नहीं रहे। वह हमसे कब से छीन लिए गए। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उसके मुख से हे राम सुना था। बापू प्रार्थना में थे, मंदिर में थे, और 3 गोलियों के धड़ाके से हिंदुस्तान का डायमंड लूंटा किया था। नहीं रहे। जन्म जन्म की मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। उस संसार ने पाया था ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता और हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। किंतु बापू अमर है अपने दिव्य रूप में। वह सिर्फ यहाँ ही विद्वान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है, और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद, तारे, पृथ्वी, दशबिंद, अंडज और पिंडज है। चलिए, तो उद बीज यानी कि वनस्पति से उत्पन्न होना, उद बीज यानी कि वनस्पति से जन्म लेना, अंडज यानी कि अंडे से जन्म लेने वाला जीव, और पिंडज यानी कि गर्भ से उत्पन्न जीव। उद्बीज, अंडज, पिंडज, आकाश, तारे, चांद जब तक है तब तक तो बापू हमारे पास विद्यमान है। एक प्रश्न और भी निकलता है, हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया? तो हिंदुत्व के नाम पर अज्ञानियों ने, हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया? तो हिंदुत्व के नाम पर अज्ञानियों ने अनर्थ किया, या तो नथुराम गोडसे ने अनर्थ किया, ऐसा प्रश्न आएगा। 3 बात रह गई, उद्बीज, अंडज और पिंडज। उसका अर्थ लिखे, उद्बीज वनस्पति से पैदा हुआ जीव, अंडज अंडों से उत्पन्न जीव, और पिंडज यानी कि पिंडों से उत्पन्न जीव। इस जब तक है तब तक तो बापू अमर रहेंगे। और बिस्तर, उस सादगी में भी तुम कितने महान हो, तो क्या उसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा था, जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीने, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हुआ? लेखक ने गांधी जी के बिस्तर को गौरवशाली बिस्तरा क्यों कहा है? लेखक ने गांधी जी के बिस्तर को गौरवशाली बिस्तरा क्यों कहा है? तो प्रश्न का उत्तर आएगा कि ये बिस्तरा है, उनको देखकर रत्नजड़ित सिंहासन को भी ईर्ष्या आती होगी, क्योंकि दुनिया और देश के सभी बड़े बड़े नेता लोग भी उनके सामने आकर बैठते थे, गांधी जी के सामने चटाई पर, और गांधी जी इन बिस्तरे पर बैठे रहते थे, और उसको इतना बड़ा मान सम्मान मिलता था। इसीलिए गांधी जी के बिस्तरे को
या तो गांधी जितने बड़े आदमी बैठा था, इसलिए गांधी जी के बिस्तर को गौरवशाली बिस्तरा कहा जाता है। एक छोटा प्रश्न ऐसा आएगा कि थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे? थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे? तो यह गौरवशाली बिस्तरा, जिनके सहारे दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिनकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया। थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते थे। तो प्रश्न आएगा कि थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे? तो थक जाने पर बापू तकिए के सहारे बैठते थे। बिस्तर के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना यह टोकरा जिसमें रद्दी कागज पत्तों को डाल दिया करते थे, आज भी उसमें कुछ ऐसे ही कागज पत्र है। उसी की बगल के समीप दीवार पर सटा पीतल का थुकदान जिसे बापू स्वयं साफ करते थे। कलमदान जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है, यह जादू भरी लेखनी, इसे अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया। इस स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर एक यरवदा यानी कि चरखा चक्र जिसमें चक्कर से सारा भारत नाचने लगा। चरखे के चक्कर से सारा भारत नाचने लगा। ठीक उसी तरह कृष्ण की बंसी से गोपियां नाचने लगी थी। अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर उसने सटे कताई से कुछ फूटकर सामने पूनी, तात आदि, फिर तीन खानों में एक छोटा सा शेल्फ। आगे बापू को समझने के लिए, बापू को समझने के लिए छोटे से सेल्फ को भी भलीभांति देखना होगा। बापू में, इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया है। सबसे पहले उस पर एक दपत्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लानियर की सूची को पढ़िए, जिसका आशय है कि यह सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं। यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं। यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर, किस मुंह से और आंख लाल पीली करोगे। दूसरा एक प्रश्न आएगा कि गांधी जी की शेल्फ में कौन कौन सी पुस्तकें थी। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से देखें। शेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा, जो ही उबड़ खाबड़ कैसे लाया गया। यह बापू के लिए पेपरवेट का काम करता था। नीचे के दो खानों में बापू की किताबें। पहले खाने में सार्क गुजराती जोड़नी कोष, दूसरा रिथिंकिंग क्रिश्चियनिटी, तीसरा हजरत ईसा और ईसाई धर्म, चौथा श्रीमद् भगवद गीता। दूसरे खाने में रामचरितमानस, स्वास्थ्य, आश्रम भजनावली, गीता आणी गीताई। किताबों के खाने के आगे एल्युमिनियम का डिब्बा जिसमें सूत आदि, फिर 3 सुप्रसिद्ध बंदर, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। लगता है कि वे तीनों बंदर इस सुने वातावरण में घबरा उठे। नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर लिए, एक आंखों को तल हथियों को छिपाकर रो रहा है और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब तुम क्या बोलोगे। जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तरे को खाली करके सदा के लिए चला गया। इन तीनों बंदरों के बगल में
चिकने पत्थर का खुशनुमा टुकड़ा जिस पर लिखा था प्रेम ही भगवान है। फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया जिसमें 2-3 फुटकर चीजें, बिस्तरे की दूसरी और 3 छोटे छोटे डेस्क जिन्हें वह शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे। डेस्क के बाद खंबे में सटी चटाई पर एक छोटा सा कालीन जिस पर दीवार से लगा एक तकिया। यही मान्य तिथियों बताए जाते वे बापू के दूल मिलकर बातें करते। फिर सारे घर की चटाइयाँ ही चटाइयाँ, यही चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए उसे बात करते जाते, यो काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमसे सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो, तुम्हारी बातें भी तुम्हारा चक्र को कभी नहीं रोक सकेगी। जिन चट्टाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल के समान बड़े से बड़े लोग और संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यिक बैठते थे, उन पर आज इस दोपहरिया में अकेला मैं बैठा हूं, इस बात की कल्पना भी भावुक्त कर रही है। इन चटाइयों पर एक दंपति पर क्या लिखा हुआ टंगा है, इसे पढ़िए। झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है, चुप रहकर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्द के प्रयोग द्वारा भी किसी शब्दांश को जोड़कर आंख के संकेत से भी विशेष रूप से महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। द्विअर्थी शब्दों में भी बोलकर भी झूठ बोला सकता है, चुप्पी रहकर भी झूठ बोला जा सकता है, आंखों के इशारे से भी झूठ कहा जा सकता है। वस्तुतः इस प्रकार मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। बापू की इस कुटिया के 3 भाग है। यह भाग है जहां मैं बैठा हूं, यहीं कभी बापू रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है जिसकी चौकी पर एक बिस्तरा समेटा हुआ रखा है। इसकी कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी कौर रहती थी। प्रश्न आएगा कि अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था? तो अंतिम दिनों में बापू की सेवा राजकुमारी अमृता कौर करती थी। तीसरे भाग में बापू का स्नानागार, कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता, बापू अपने कमोड को अपने हाथों कैसा साफ रखते, उसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश है, फिनाइल की शीशी है, कमोड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियां, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि है। इस भाग के 2 हिस्से हैं, एक में शौच और स्नान के सामान, दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्त है। बापू के शरीर पर यही तेल का मालिश की जाती थी। बापू की कुटिया की एक एक वस्तु के अपलक दृष्टि से देख रहा हूं और लिख रहा हूं। बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया, ऊपर खपरेल, दीवारों की बांस की फट्टियों की है जिन पर चटाइयां लगाकर ऊपर से मिट्टी पोत दिया गया है। कहीं भी चुना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया। दरवाजे और लकड़ियां काफी है, हवा और रोशनी की कमी नहीं। ठीक है, अब ये टिप्पणी या शब्दार्थ देखे। बाद में प्रश्न है कि लेखक कहाँ बैठा है। स्वाध्याय देखो ना, लेखक कहाँ बैठा है, तो सिरहाने, पायताने, बीच में या तो नीचे। दूसरा प्रश्न है सेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है, तो चिकना, मुलायम, खुरदरा या तो उबड़ खाबड़। तो उबड़ खाबड़। चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है, तो प्रेम ही भगवान है। बापू की कुटिया के कितने भाग है? 3 भाग है। ठीक है, एक एक प्रश्नों का उत्तर और 2-2 प्रश्नों के उत्तर के साथ मैंने चर्चा की है। ध्यान से दोबारा 2-3 बार ये एकम को पढ़ेंगे तो
सुनेंगे, बार बार देखेंगे, तो फिर भी कोई प्रश्न समझ में ना आए तो हमें कहना अस्तु। जय हिंद, जय भारत।